5 रुपए के लगा। ये गरीब 5 रुपए के बोल रहे हैं भाई, 5 रुपए के मिलते हैं यही कुलचे। तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। मेरे 65 आया था, अब मैंने कहा अरे 67, मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। एक आंटी खड़ी हुई थी, मैंने कहा पकड़ना 2 मिनट, कोट उतार के दे रही हूँ। 2 किलो का कोट, 2 किलो का कोट है, तब आया 65। खाओ माँ का। मैं 67 में ही। ये देखो हमारी रोजी ने भी कपड़े पहन लिए हैं। ओहो, रोजी भी अब बढ़िया लग रही है। अब तो पिंक कलर के कपड़े पहन लिए रोजी। गाइस निकल चुके हैं हम भाई अपने लोनी रोड को छोड़कर। कितना बेकार है लोनी रोड, बता दो कितना बेकार। बढ़िया रोड है, बुराई कर रही है जबरदस्त। अच्छी है भाई सुबह ही सुबह उठा दिया मुझे, और अभी जो है 7 बजे से मुझसे उठाया जा रहा है जबरदस्ती की। ऑटो ऑटो ऑटो, आज अस्पताल जाना है गाइस इस वजह से। और अब मैं उठा हूँ, फ्रेश होके आया हूँ बाथरूम से। वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। सो गाइस, आपको लग रहा होगा मैं इतना हल्के क्यों बोल रही हूँ, तो भाई अंदर भी ये सो रहे हैं और नीचे भी सब लोग सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो भाई पापा का भी नाश्ता तैयार है, अम्मी का भी तैयार है और हमारा भी तैयार है, क्योंकि हमें जाना है आज हॉस्पिटल। तो मैंने बना दिए हैं पराठे वगैरह, सारा काम यहाँ पर रेडी कर दिया है। चाय वगैरह बना दी है, अम्मी का दूध गर्म कर दिया है। अब मैं जाती हूँ उनको उठाने के लिए, क्योंकि 9 बजे हमें हॉस्पिटल जाना था और अभी 8:45 हो चुके हैं, मतलब इतनी देर। अब मैं जाकर इनको उठाती हूँ और अंदर का व्यू दिखाती हूँ आपको कैसा है। उठना नहीं है जल्दी, पता है 9 बज गए। मजाक से हट के देख लो, एक बार फोन में देख लो, तुम्हें गारंटी 9 बज गए। और वो काय लियो, मुझे नहीं पता। लियो देखो वो रहा, उसको बेचारे को उधर फेंक दिया। अपने आप नहीं गया, आपने फेंका है उसको। ओ भाई रोजी, और रोजी कहाँ गई? रोजी ये रही देखो, रोजी भी उधर से निकल कर आ गई। रोजी भी उधर से निकल कर आ चुकी है। मैंने नाश्ता बना दिया है, नाश्ता करके जाएंगे। रात भर मेरी मियाँ 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 ऊपर नीचे करता रहेगा काम में गए नीचे कोई जूब लगी हुई है क्या तेरी? अरे भाई वो टॉयलेट वगैरह करने के लिए उठता है। चलो मुंह हाथ धो लो जल्दी से, अब मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। है लियो, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ, फिर लियो भी तो करेगा हमारे साथ बैठ के नाश्ता। ये भाई पूरी रात यही सोचता रहता है ये खाना कब खाएंगे, कि मैं भी इनके साथ खाना खाऊं, है ना। भाई सुबह ही सुबह उठा दिया मुझे, और अभी जो है 7 बजे से मुझसे उठाया जा रहा है जबरदस्ती की। ऑटो ऑटो ऑटो, आज अस्पताल जाना है गाइस इस वजह से। और अब मैं उठा हूँ, फ्रेश होके आया हूँ बाथरूम से, और आके चाय ली है। और भाई चाय ठंडी है, पराठा फीका है, पराठे में नमक ही नहीं डाला। अब नाश्ते में ये नाश्ता है, अब इसे करूँ, दिमाग चलाऊँ, इसे खाऊं ना खाऊं। बड़ी दुविधा में फंसा देता हूँ यार मैं तो गाइस देखो, मैंने तो तैयार हो चुका हूँ अभी तक, अभी 10 मिनट लगे मुझे, लेकिन ये लड़की को देख लो, सर पे कफन तो बांध लिया, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। अब ये दूध गर्म कर रही है, ये पराठा रखा हुआ है, और ये पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। अस्पताल जाना है ना, अस्पताल जाने लायक नहीं है। मन तो ऐसे ही कर रहा है, वो जो होते ना डिस्पेंसरी है, जगह जगह जो आंगनबाड़ी है जो खुली हुई है, वो उनमें जाने लायक नहीं है। बस मैं उठी थी, मैंने अलार्म लगा रखा था 7:40 का, ठीक है। अब भाई और वो बजे भी अलार्म, मैं उठी भी, मगर फिर हल्का मैंने कहा 8-10 का लगा दो। इतना हल्का से ओवन में ये क्या गर्म हो रहा है? कोरमा गर्म हो रहा है पापा। भाई एक बात बतलाओ, ओवन में ये जो है कोरमा गर्म हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इनसे कहा कि मेहनत कम लगेगी तुम्हारी,
क्या नाम है, ओवन में ही मेरा एक कप पानी भी गर्म कर दो। अरे मैं कह रही नहीं ऐसे नहीं होता, मैंने ऐसे ये क्यों नहीं सारी होगा? ना बीवियाँ समझ सकती हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे हस्बैंड को भाई अम्मी ने क्या खा के पैदा करा था। मैं उनसे यही पूछती हूँ तो वो कहती है मैंने खाली पेट पैदा करा था। सही तो है, खाली पेट कराना चाहिए, तो हम भरे पेट रहते हैं। ये वाली बात नहीं है, आप टोन को समझे नहीं, कोई बात नहीं होता है। नींबू वीमू नहीं है क्या? नींबू नहीं कि नहीं, मैंने रखना बंद कर दिया नींबू। क्यों? आप तो चिकन जी की वो कर लेते हो तो इस वजह से नहीं। ओहो, मुझे दूध देना चाहिए था, चाय दे दी। दूध में मजा आएगा, चाय में मजा है? पता है ना क्या मांगता हूँ मैं? खुद तो पीती नहीं है, डेली रेगुलर दूध बोल लगा डॉक्टर ने, फिर भी नहीं पीती। पता नहीं क्या लड़की है यार, बवाल ही है जिंदगी आदमी की ना शादी के बाद। कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अपना पीते हैं टेस्टी सा पानी, जो कि बिल्कुल फीका पानी है, बस गरम गरम है। मैं इसको रोटी की डिश ये देखो पापड़ हो गया बिग पराठा। कह रहा हूँ मुझे 5 मिनट में पापड़ हो जाएगा। मुझे दिया वो, मुझे पराठा दिया, बता दिया मैंने नमक ही नहीं है। चाय ठंडी, पराठा में नमक नहीं। देखो देखो मैं बताती हूँ। चाय मैंने गरम घर वाली, पराठा मैंने खाया नहीं। देखो मैं बताती हूँ। पापा के लिए जो मैंने आटा गूंदा था ना थोड़ा सा, उसके अंदर से पेड़े बच गए थे, तो मैं रख तो नहीं सकती नहीं थी इसको, तो मैंने बना दिया पराठे। मैंने छोड़ अरे अस्पताल जाया जा रहा था मेकअप कर, यह शादी ब्याह में जाया जा रहा। मुझे ऐसे लग रहा है शादी ब्याह का फिर मेकअप नहीं देखा। जिंदा झूठ। शादी ब्याह का फिर मेकअप नहीं। अब मुझे नीचे जाने दो भाई, बातों में मत जल्दी लगाओ। जाओ, मुझे काम जल्दी निपटाओ, जल्दी अस्पताल चलना है। तो मेरे को भी काम, मेरे को जाना है, माल छोड़ने जाना है कहीं बहुत दूर। गैस बाप तैयार वगैरह हो चुकी थी, फिर मैंने देखा कि बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले बर्तन वगैरह धो लेते हैं, फिर बाद में हॉस्पिटल जाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किचन वगैरह देखो कैसे फैली हुई थी, फिर मैंने इसको साफ़ वगैरह करके तब हम गए थे। इतना भारी कोट है, बिल्कुल ठंडी नहीं लग सकती। ये वही कोट है सरोजनी मार्केट का। तो फिर पर कोट बढ़िया लग रहा है, जो बात है बढ़िया भी और कंफर्ट में भी, क्योंकि मैंने ढीला ही कोट देखा था कि ढीला कोट हो जो कोई दिक्कत ना हो। सही है, ढीला कोट भी मिल गया और कंफर्ट में भी है। लेकिन अभी तक हम अस्पताल के लिए निकल नहीं पाए गाइस। आधा घंटा हो चुका है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो अब मैं जो है वाइपर लेके आने वाला हूँ बस। वाइपर बेल्ट जो मिल जाए आने वाला बस, क्योंकि लड़कों को बहुत किल्सन होती है इन चीज़ों से। 5 मिनट में हम तैयार होगा, लेकिन आधा घंटा हो गया। अच्छा और भी तो चीजें अभी भी बुरखा चल रहा, बुरखा। और भी तो चीजें खांसी को इग्नोर करा जाए क्योंकि जुकाम हो रहा है, वो तो हर तीसरे घर को हो रहा होगा। पोल्यूशन ही इतना है दिल्ली में इस टाइम पे। चलो लाओ ये बैग देना मुझे। चलो जी चलो। और ये उठा लो फाइल। पकड़ो बैग, ये इनकी फाइल है, डिग्गी में रख लेना फाइल को। तो ठीक है। गाइस निकल चुके हैं हम भाई अपने लोनी रोड को छोड़कर। कितना बेकार है लोनी रोड, बता दो कितना बेकार। बढ़िया रोड है, बुराई कर रही है जबरदस्त। अच्छी है, जैसे लोगों को पता नहीं है, इतना बेकार रोड है ना भाई साहब, कुछ भी कुछ कह रहे हैं लोग। इतना बेकार रोड है, मतलब मैंने सोचा कि मैं बना लूँ, मगर गड्ढे इतने के पूरे ऐसे होता रहता और बना भी नहीं पाते हम कुछ भी। अब भाई रोड थोड़ा प्लेन आया है तो हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। आधा घंटा में बैठे हुए हैं, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। पता नहीं कब पहुँचेंगे। हॉस्पिटल ये कह रहे थे कि यूँ ही आ जाता है हॉस्पिटल, यूँ। अभी भी कह रहे हैं कि 10 मिनट बाकी है, वो बैठे बैठे दिख गई। हम आ चुके हैं अब भाई फाइनली, इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जल्दी से निकालो सारे डॉक्यूमेंट, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज भाई होता है काम या नहीं होता है। तो हम तो ले दे के काम करवाएंगे ना। ये देखे भी देख लेंगे, क्या पता वो बोल देगी तुम्हारे पे वो नहीं है पिछली बार की तरह। हो सकता है भाई, नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं। चलो यहाँ पर हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और ये बात कर रहे थे गार्ड से, और मैं यहाँ पे बोर हो रही थी। इन्होंने कम से कम 1 घंटा लगाया गार्ड से बात करने में। तो बताओ हो गया काम तुम्हारा, अल्लाह का शुक्र है। बस थक गए थे, नहीं तो हम तो भाई
ये मुझसे कह रहे थे कि आज भी तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, मगर अब हो गया है फाइनली। क्या हुआ? मैं भी अंदर गई, मैंने अपना वेट करा। मैंने भी थोड़े दिन पहले अपना वेट करा था तो मेरे 65 आया था। अब मैंने कहा अरे 67, मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। एक आंटी खड़ी हुई थी, मैंने कहा पकड़ा 2 मिनट, कोट उतार के दे रही हूँ। 2 किलो का कोट, 2 किलो का कोट है, तब आया 65। मैं 67 में ही आंख पड़ गई। मैंने कहा मैंने ऐसे क्या कर इन 4-5 दिनों में। चलो पब्लिक को पता तो लग गया आखिरकार तुम्हारा वेट कितना है। तो वो भी अभी बढ़ रहा है, ठीक है ना। मैंने अपने जिम से पता है कितना वेट लूज करा है। कुछ नहीं करा तुमने, जिम करा था मैंने, अपना वेट लूज करा है। 1-1 किलो करके बढ़ रहा है मेरा, हर महीने 1-1 किलो करके वेट बढ़ रहा है। हाँ भाई पोपट हो चुका है, बहुत बुरा दिमाग खराब हो रहा है। हमने 300 रुपये नीचे फ्री फंड के ले लिए, 300 यहाँ चाचा को दिए, रिफर वगैरह सब हो गया, और अब यहाँ पे फिर दोबारा से देने पड़ेंगे। गाइस को बैठे बैठे यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था और मैं भी बैठा हुआ था। मेरे को हो रही थी किलसन सही वाली, मतलब यार अब लाइन भी लगा हुआ है भाई, लेकिन सरकारी अस्पतालों की लाइन मजाक सट के ऐसा लग रहा है राशन बट रहा है। और ये जो मुस्कुरा रही है ना, ये इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि इसको तो मज़ा आ रहा है, तो बैठना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, मैं भी बावलों की तरह बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। ये देखो ये देखो ये देखो, ये भूक्कड़ कहीं की अब भी कह रही है कि क्या नाम है, बाद में बोल रही है कि यार भूख लग रही है, कुछ खाने को ला देते। नीयत खराबी तो गाइस रगो रगो में बसी पड़ी है इस लड़की के, मजाक सट के बतला रहा हूँ। तो अस्पताल वालों ने इसको जो है बिठाने से मना कर दिया, कहा कि तुम बहुत देर बैठ चुकी हो, इतनी फीस में इतनी देर बैठने देते हैं, अब चुपचाप खड़ी हो जाओ, अब जो है गरीबों की लाइन में लग जाओ। तो ये यहाँ पे बेचारी खड़ी हुई है गरीबों की लाइन में अपने नंबर का इंतज़ार करती हुई। भाई मैं तो पहली बार अस्पताल आया हूँ, साला फंस गया मैं तो। इतना टाइम लगता मजाक छट के भाई, घंटों की लेन। और भाई सीरियसली मतलब देखने वाली बात है, वही हिम्मत है, लेडीज़ें खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं अपने नंबर आने का। मतलब यार अस्पताल आना बहुत मामूली बात नहीं है। अपने को तो भूख लग गई, मैं आ गया छोले भटूरे खाने, वो लाइन में खड़ी हुई है। काम वाम सब हो चुका है हमारा, अब भाई निकल रहे हैं। 12 बजे हमारा सारा काम हो चुका है और ये बेचारे थक चुके हैं। थक चुका। और भाई तुम्हें पता ही है मैंने क्या खाया है। क्या खाया है? मुझे भी खाना है। मजाक कर रहा हूँ। नहीं मैं अभी देख लूंगी, रुक जाओ। देख लूंगी मैं, कुछ नहीं खाया नहीं मैं देख लूंगी। वो तो हम घर 12 बज रहे हैं, घर पे खाना जाके बिरयानी। नहीं भाई मुझे भी खाना है, बहस वाली बात हो गई अब तो। ये तुम भाई गरीबों की लेन में लगी नहीं थी, हमने खाना खा लिया बाहर जाके। हाँ खाना खा लिया, मतलब खाली पेट बुलाया अगली बार तो मुझे। अब भाई हम निकल चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि इनको वैसे भी मेरे साथ आज मार्केट जाना था, तो जब हमारे पास इतना टाइम है और ये भी मेरे साथ ही है, तो मैंने सोचा चलो हम मार्केट चलते हैं। अब मैं लोनी वाली मार्केट कह रही हूँ और ये मुझसे कह रहे हैं तो मैं आज सुंदर नगरी वाली मार्केट लेके चलता हूँ। वहाँ चलो, ये पास पड़ेगा, वहाँ तो वहाँ पे मार्केट है सुंदर नगरी में। और क्या, मैंने कभी सुंदर नगरी देखी ही नहीं अपनी जिंदगी में, अब मैं पहली बार जाऊंगी। सुंदर नगरी भी दिखा देंगे। अब मैं पहली बार जाऊंगी सुंदर नगरी। वहाँ की मार्केट कैसी होती है? पर बाजार नहीं लग रहा होगा, बाजार शनिवार में लगता है, दुकान होती है वहाँ तो बस। मेरा सिलमपुर में है तो फायदा क्या? एक बात सही है, फायदा क्या भाई, हम लोनी वाली मार्केट में चले जाएंगे। अब वो तो बहुत ज़्यादा दूर में आउट पड़ जाएगा कि मैं सिलमपुर मार्केट जाऊँ और फिर वहाँ से दोबारा से मैं वापसी आऊँ, वो तो बहुत ज़्यादा आउट पड़ जाएगा। अपने लोनी वाली मार्केट में चलते हैं। मुझे अपने जो मेरे 2 छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, जिनको मैंने अडॉप्ट कर रखा है, उनके लिए मुझे सामान लेना है ना। बस उनका ही खर्चा उठा रहे हैं अभी तो। ये देखते हैं अब, चलो 2 रोल लगा देना, 2 रोल लगा दो। कुलचे ही ना 5 रुपए के लगा। 5 रुपए के बोल रहे हैं भाई, 5 रुपए के मिलते हैं क्या यही कुलचे? ये गरीब। हाँ 5 रुपए का लगवाने हैं। जो स्कूल के बाहर होते हैं ना वो लगा सकते हैं, बच्चों के लिए 5 रुपए का बस। तो गाइस गले को इग्नोर करा जाए, बताना भूल गया, गला बैठा पड़ा है 2 दिन से। और क्या नाम है, पैसे मैंने कर दिए हैं यहाँ पे, और मैंने अपनी अमीरी दिखा दी है सबको। व्लॉग के अंदर देख लो, मैंने 5 के नहीं 20 के ले लिए हैं। फाइनली 20 रुपये यहाँ भी खर्च करवा लिए हैं इस पतलू ने मुझसे।
और अब ये देखो कैसे खा रही है आराम से, बिल्कुल गाय की तरह चल रही है, चर 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 करती हुई। और ये पूरा रोल बना है और ये गप देने से मुंह में। ओह वाओ, भैंस ने अपना चारा चुग लिया है, मजा आ गया। अब हम मार्केट आ चुके थे और मार्केट से इन्होंने अपनी बिल्लियों के लिए ये मोजे लिए हैं जो कि हम अपने पैरों में पहनते हैं। अब इसको इन्होंने काट के साइडों से और बिल्लियों को पहना दिए। आगे आपको व्लॉग में हम दिखाएंगे पहनाए कैसे इन्होंने। और तो इनकी बिल्लियां कम छछुंदर ज़्यादा लग रही थी ये पहनने के बाद। इनकी खूबसूरती बदसूरती में बदल दी इन्होंने और उनको खुजली मचे जा रही थी बार बार पहनने के बाद। और ये सस्ते मिल गए थे यहाँ पे, हमें 20-50 रुपये में मिल चुके थे। जैसा कि तुम्हें इनकी नीयत ख़राबी का पता ही है, इन्होंने पहले वहाँ पे छोले कुलचे खाए, देन उसके बाद अब इनको इमली भी चाहिए थी। और ये 2 इमली के पैकेट यहाँ पे ले रही हैं। 10 रुपये का एक पैकेट था, 20 रुपये का यहाँ पे मुझे नुकसान हो गया। इनके पास घर में 8-10 जोड़ी चप्पलें होंगी, उसके बाद भी जहाँ चप्पल दिख जाती है ना ऐसी डोरेमोन, नोबिता, बाबलो ऐसी चप्पलें बावली हो जाती हैं, वहीं पे ऐसी चप्पलों के लिए रोक लिया इन्होंने मुझे यहाँ पे। और मुझे डर लग रहा है 100 रुपये और खर्च होंगे अब। फाइनली इनकी शॉपिंग हो चुकी है। और गाइस दिन में बताओ 11 बजे इतना क्राउड है, मतलब औरतें खाली तो सुना तक ही होती हैं और इतनी खाली होती हैं कि सुबह ही उठ के आ जाती हैं मार्केट के अंदर। सुबह इतना क्राउड यार, बतलाओ शाम होती समझ में। अब आ चुके हैं भाई घर पे और ये अम्मी से झूठ बोल रहे हैं कि काम अब भी नहीं हुआ और अम्मी इनको गालियाँ बक रही हैं फिर। अम्मी काम वाम सब हो चुका है, अभी 1 महीने बाद बुलाया है। ये तो कह रहे हैं कि काम की नहीं हुआ। हाँ, और ये देखो लियो भी आ चुका है। हम लियो के लिए कपड़े लेकर आए। पैसे तो बताओ मम्मी को कितने रुपए लग गए? अम्मी आप खुद सोचो कितने पैसे लग गए होंगे। 6,000 रुपये। 1000 रुपए? हाँ। क्यों आया था कौन? तो उसमें कहीं थी 6000 रुपए उड़ गए। नहीं, मजाक सेट के 6000 रुपए लग पागल गए। है क्या तू? जब मना कर रहे हैं साफ के भाई बिना अस्पताल के है ही नहीं। वो कह रहा 1000 वहाँ दूंगा, 1000 वहाँ दूंगा, 1000 वहाँ दूंगा। अगर तो तुम रेफर तो डिस्पेंसरी वाली कर देती। वो कहाँ कर रही थी अम्मी रेफर? RCH नंबर तो दिया था, वो आज नहीं के दिया था। भाई इनमें ताल का सब में बेसवाल का भरा हुआ है। मतलब लोग में फोन भी पकड़ने के होंगे ना, फोन मैं कहता हूँ यूं करके पकड़ो, हाथ दुख रहा है मैंने, चलिए ठीक है। पता कितनी सुविधायक होता है ना, बंदा इतनी दूर से तो पकड़ेगा। अब कोई भी बंदा फोन अगर इतनी पास से यूं यूं पकड़ेगी, यूं इतनी पास से, अब वो चेहरा ही ब्लर करने लगता है मोबाइल धीरे धीरे। पता नहीं चलो भाई, कोई बात नहीं, इतना आलकस। प्लस वो लोग मुंह नहीं धोएंगे, वह भाई मुंह भी धो लिया करो। मुंह धो के बना, धुला हुआ नहीं है मुंह। अब मुंह धुला हुआ है तुम्हारा। अन्नम कहते रह जाते हैं कि मुंह भी धो लो यार, साफ सुथरे रहा करो यार। ये थोड़ी है कि कोई तुम्हें कूड़ेदान से उठा के चलो 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 कोई बात नहीं, थोड़ा सा कट लो। कल उनने देखा था ब्लॉग, अक्षा ने कह रहे मैं तो तुम्हारे सारे ब्लॉग देखती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगता है। अच्छी है। अक्षा कौन है? मेरी सहेली है ना, उसकी लड़की। जिसके आप निकल गई थी। अम्मी सुंदर नगरी जाने के लिए कह रहे हैं ये कि मैं सुंदर नगरी ही जाऊंगा। जाऊंगी तो उसी गली में जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी भैया। उस गली में नहीं जा पाओगे तुम। उसी गली में जब वो कोई मकान बेच नहीं रहा बेच होगा रहा है तो फिर तुम कहाँ से ले लो? क्यों नहीं बिक रहा है मकान तो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने की, नहीं तो फिर मुझको जाऊंगी फिर मैं। उस गली में जो है ना, उस गली में भी जहाँ तक हमारा घर है ना, भाई मैंने बहस घर करवा आगे दी, तक देखो ही ठीक कुछ है हो बस। नहीं पा रहा था ना, तो मैंने बहस करवा दी। हम उसके तस्लीमा भाभी है ना, उनके बराबर वाला ही बिक रहा है। हाँ वो भी ठीक है, और वो भी धोबन का भी बिक रहा है। लेकिन वो मांग भी तो। खाना हम खा चुके थे। खाना खाकर मुन्नी आ गई थी कि मुझे सिपारा याद करवा दो। फिर मैंने मुन्नी को उसका सबक याद करवाया। फिर जब मुन्नी ने सुनाया तो माशाल्लाह से बहुत बढ़िया पढ़ने लगी है। गाइस मैं सो गई थी, सोकर भाई 4:30 बजे मैं उठी, एकदम से मेरी आँख लग गई थी। लियो को लेके मैं सो गई थी, जैसे बच्चों को लेके सोते हैं। तो लियो को लेके सोने के बाद मैं अब उठी हूँ 4:30 बजे। मैंने अभी आटा वाटा गूंद लिया है, किचन की सफाई वगैरह कर ली है, बर्तन वगैरह सब अल्फा ने मेरे धो दिए थे। अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ। अम्मी कह के गई थी कि आज आलू की कतलियाँ बना लेना, क्योंकि अम्मी भी गई हुई हैं आज हॉस्पिटल। 3 बजे गई थी अम्मी हॉस्पिटल आज, उन्होंने 3 बजे बुलाया था, पता नहीं किस वजह से। तो अम्मी 3 बजे हॉस्पिटल चली गई थी, दोपहर के 3 बजे। कभी कोई सोचे कि सुबह के, दोपहर के 3 बजे अम्मी हॉस्पिटल चली गई थी। अब मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ जल्दी से,
फिर मुझे आलू की कतली बनानी है। आलू अभी मुन्नी ला कर देगी, वरना मैं दोनों काम एक साथ कर देती और मैं जल्दी काम निपट भी जाता मेरा। अब ये है कि मुन्नी जब आएगी तो मुझे आलू ला कर देगी, फिर मैं आलू की कतली बनाऊंगी। जब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं रोटियाँ बना लूँ। एक काम तो फारिग ही हो सकता है इंसान। ये जितनी भी हाउस वाइफ मेरा व्लॉग देख रही हैं, जितने भी घर के काम करती हूँ, मेरी हालत समझ सकती हैं इस टाइम पे कि हाँ, अगर 2 काम एक साथ निपट रहे हो तो कितनी खुशी होती है। मगर ये कि मुन्नी भी गई हुई है सिपारा। ये मैंने अब आलू चढ़ाने के लिए रख दिए हैं। भाई चम्मच इतना गर्म हो चुका है, ये देखो। ये हम मिर्चें तोड़ के बना रहे हैं आलू की कतली। ये हमने मिर्चें रख रखी हैं यहाँ पे, और ये हरा धनिया हमारा कट चुका है। जुकाम की वजह से और छींकें इतनी आ रही हैं, पता नहीं ठंड बैठ चुकी है क्या है, तो इसकी वजह से आवाज़ भी बिल्कुल ऐसे हो चुकी है, पता नहीं कैसी हो चुकी है। अब भाई इसको पकाते हैं, 5 मिनट में बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते। फिर खाना वाना खाएंगे। अभी तक ये तो आए नहीं हैं, इनके आने का मैं वेट कर रही हूँ। अगर ये जल्दी आ गए तो इनके साथ ही खा लूँगी, वरना भाई भूख मुझे बहुत तेज़ वाली लग रही है, मैं खा लूँगी फिर। ये देखो हमारी रोज़ी ने भी कपड़े पहन लिए हैं। ओहो, रोज़ी भी अब बढ़िया लग रही है। अब तो पिंक कलर के कपड़े पहन लिए रोज़ी ने, और कितनी प्यारी कितनी लग रही है। रोज़ी पारिशी कितनी लग रही है। वो तो भाई अपने एटीट्यूड में है, अब तो देख भी नहीं रहा, वो तो देख भी नहीं रहा किसी को भी। ये देखो कपड़े पहन के इतरा रहा है वो तो। खा रही हूँ, और ये भी अब आ चुके थे। ये अब आए हैं 10 बजे। तो तुम नीयत खराब हो इसलिए खा रही हो। हाँ तो कोई बात नहीं, ये अब आए हैं 10 बजे। इनको खाना वाना देने के बाद अब इन्होंने मूवी लगाई है। कौन सी? भूल चूक माफ। ये अब देखेंगे। मैं आधी देख चुकी हूँ फिलहाल, आधी भी मैंने ऐसे देखी थी टुकड़ों में। अब आधी मैं इनके साथ देख लूंगी। बाकी आज का दिन आपका कैसा रहा है? आज का दिन, हाँ शायद जिसे पैरों में दर्द करना हो, हाँ, वो सुबह उठ के अस्पताल जाए और अपनी नींद खराब करनी हो। हाँ। है, और प्लस अपने पैसे जिसको भी अपनी खर्च करो। नींद खराब करनी हो वो रात बिल्ली के बच्चे पाल ले, क्योंकि ये लाइट बंद कर देती नहीं है भाई। बस बस भाई, अभी मेरे बिल्ली के बच्चे छोटे हैं ना, और फिर जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर की लाइटें बंद नहीं होती है। हमारे कमरे में कोक लाइट है, उसके अलावा और कोई सा भी नाइट बल्ब नहीं है जिसको मैं जला के रह सकूं। आई बात समझ में? नाइट बल्ब देखो होल्डर रहेगा, लगा दूं? नहीं नहीं, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। नया ये कोक लाइट ही बढ़िया काम करती है। सारी चीज़, मेरे बच्चे आराम से सोते हैं, ठीक है ना। तो भाई आज का हम व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आपको हमारे व्लॉग कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। इंशाल्लाह हमारे व्लॉग रेगुलर ही आएंगे। बाकी बाय बाय।